हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 7 चल रहा है, जिसमें हमने एल्कोहल फिनाल कंप्लीट कर दिया है। अब जो ईथर वाला पार्ट है, इसके 3 लेक्चर आएंगे। ये पहला लेक्चर ईथर का रहेगा, जिसमें पूरा सामान्य जानकारी रहेगा, नामकरण रहेगा, इसकी समाव्यपता पर हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद बच्चों, यहां से प्रश्न तो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे तो भाई नाम ही नहीं बनेगा। ईथर ही नहीं समझते हो तो कैसे बन पाएगा। इसके बनाने की विधि और इसकी रासायनिक अभिक्रिया 2 और वीडियो आएगा, फिर हमारा ईथर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, इसके पहले हमने जो भी वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी तक आपने यदि तैयारी नहीं किया, यदि नहीं पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहां पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ईथर है क्या? ईथर जो होता है बच्चों, इसका पहचान होता है, ये देखो आर है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, या तो 2 एल्किल मूलक या एरिल मूलक ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ा हो तो हमारा वो ईथर कहलाता है। एल्किल मूलक, एल्किल मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चों, जो आपका जैसे एल्किल मूलक हो जाता है, जैसे आपका होता है एल्केन, और एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उससे हमारा बनता बच्चों एल्किल मूलक। एल्केन का फॉर्मेट होता है RH, और एक हाइड्रोजन निकालने से बनता है हमारा एल्किल। तो ये एल्किल हो गया। या बेंजीन रिंग आपका होता है C6H6, यदि एक हाइड्रोजन निकल जाए तो हमारा वो एरिल मूलक कहला जाता, मतलब हमारा वहां पे बेंजीन रिंग जुड़ जाए सहसंयोजी बंध से। यानी ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल मूलक जुड़े हों या तो 2 एरिल मूलक जुड़े हों, या इनमें से कोई एक एक जुड़ा हो, किस बंध से? सहसंयोजी बंध से, तो हमारा ईथर कहलाता है। कुल मिला के बच्चों आप देखो, इसका पहचान है ROR, रोर। हम इसको साधारण भाषा में रोर के नाम से जानते हैं, अपने देहात में ऐसे ही समझाते हैं। रोर किसे कहा जाता है? घर के गेट में आप जानते हो लकड़ी, जैसे यहां पर देखिए 2 लकड़ी है ना, जमीन से गाड़ करके यहां पे हम लट्ठा लगा देते हैं, जिससे मवेशी या जानवर अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। शहरों में क्या होता है, गेट लगा रहता है, लेकिन अपन गांव में बाहर क्या करते हैं, रोर लगा देते हैं। इसी को बोलते हैं रोर। रोर मतलब बच्चों लट्ठा, ठीक है, बांस का ही हम लगा देंगे तो ये हमारा रोर होता है। और इसी से रिलेट करते हैं कि जो हमारा ईथर होता है, एल्किल मूलक या एरिल मूलक ऑक्सीजन से जुड़ करके बनता है, तो भाई साहब ये रोर कहलाता है। रोर पहचान याद रखियो, ओके। अब इसको हम थोड़ा सा प्रकार में इसको बांट देते हैं, जैसे सम्मित ईथर और असम्मित ईथर में। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम बना सकते हैं, जैसे हमारे पास ये आपका HOH है, पानी है बच्चों, ठीक है। इसमें हम 2 हाइड्रोजन निकाल दें और इसके साथ 2 एल्किल मूलक जोड़ दें, तो फिर आपका क्या बन जाएगा, ROR। इस प्रकार से बनता है, ठीक। या तो मान लीजिए हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप है। एल्कोहलिक ग्रुप जैसे यहां पर देखिएगा, ये हमारा ROH है। बताओ ROH एल्कोहल है कि नहीं? ROH एल्कोहल है कि नहीं? जी हाँ है। तो ये हमारा बच्चों H2O के रूप में निकल जाएगा, बचेगा क्या, ROR प्लस H2O के रूप में निकल गया। मतलब इस प्रकार से हम ईथर बनाने की तरीका बता रहे हैं कि H2O बाहर हो जाए तो हम एल्कोहल से भी क्या बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं। अब बच्चों, जैसे हमने अभी आपको समझाया कि 2 एल्किल मूलक होंगे या तो एरिल मूलक होंगे, तो यदि एल्किल मूलक होंगे तो आपके एलिफेटिक ईथर कहलाएंगे। लेकिन उसमें यदि जुड़ जाए कोई भी हमारा एरिल मूलक तो आपका एरोमेटिक ईथर कहला जाता है, ठीक है। हम आगे आपको समझाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें कि भाई साहब हमारा एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक ईथर कब कहलाएगा? जब हमारे पास क्या हो बच्चों, R जो हो वो आपका एल्किल मूलक हो। वो कैसा मूलक हो, एल्किल। यदि ये एल्किल मूलक है तो आपका एलिफेटिक ईथर हो गया। और 2 में से कोई भी यदि एरिल मूलक आ गया तो फिर आपका वो एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। एरोमेटिक ईथर कहलाएगा, ठीक है। फिर समझिएगा, यदि मान लीजिए इनमें से कोई भी R एरिल ग्रुप का है, किस ग्रुप का है, एरिल ग्रुप का, तो फिर आपका वो एरोमेटिक ईथर कहला जाता है। एलिफेटिक ईथर किसे कहेंगे? यदि एल्किल ग्रुप जो भी ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाए हैं वो दोनों के दोनों आपके एल्किल समूह के हों, ठीक है। एल्किल समूह हो तो भी, जैसे हमारा ये R और R' दोनों एल्किल समूह हो, तो आपको एलिफेटिक ईथर कहला जाता है। और एरोमेटिक ईथर का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि 2 में से कोई एक यदि आपका एरिल ग्रुप हो गया तो फिर एरोमेटिक ईथर कहला जा गया, ठीक है। क्या मैंने कहा कि जब दोनों के दोनों आपके
एल्किल मूलक हो तो आपके एलिफेटिक ईथर कहलाए जाएंगे। लेकिन दो में से कोई एक भी यदि एरिल ग्रुप हो गया तो फिर आपका एरोमेटिक ईथर कहला जाएगा। ये सारा प्रकार आपको समझना जरूरी है। पूरा आप लोग थोड़ा सा समझेंगे लेकिन लास्ट तक देखेंगे तब। यदि आप सोचेंगे कि हम 2 मिनट में समझ जाए तो संभव ही नहीं है। अब जैसे बच्चों मैं यहां पे आपसे कहता हूं कि ये CH3 है, OCH3 है। यहां पर देखो ये आपका मेथिल है, ये भी आपका मेथिल है, तो दोनों मेथिल है इसलिए डाई, 2 मेथिल है ना, डाई मेथिल ईथर हो गया, डाई मेथिल ईथर। अब देखिएगा फिर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। यहां पे आपका C2H5 है, O है, C2H5 है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये आपका हो जाएगा 2 आपके एथिल ग्रुप हैं, तो डाई एथिल ईथर, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों आपके किस प्रकार से ईथर है, एलिफेटिक। एलिफेटिक क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों यहां पे एल्किल ग्रुप कैसे हैं बच्चों, एल्किल मूलक से बने हुए हैं, ठीक है। और दोनों एल्किल मूलक समान है। यहां पर देखो मेथिल मेथिल है, यहां पर एथिल एथिल है, इसलिए ये सममित ईथर के नाम से जाने जाते हैं, सममित ईथर। सममित ईथर का मतलब ये हुआ कि ईथर के दोनों एल्किल ग्रुप यदि समान हैं, एक ही समूह के बने हुए हैं, तो आपके सममित ईथर कहला जाते हैं। अब यहां पे मैं सममित ईथर का एग्जांपल इसको भी दे सकता हूं, C6H5O C6H5। एक प्रकार से ये एरोमेटिक ईथर है, क्योंकि देखिए जरा एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा सममित ईथर के ही अंतर्गत आएगा। डाईफेनिल ईथर हो गया। अब दोनों समान है इसलिए सममित ईथर, ये तीनों के तीनों सममित ईथर के अंतर्गत आएंगे बच्चों। सममित ईथर क्यों कहलाएंगे, क्योंकि यहां पे दोनों एल्किल मूलक समान है। वो बात अलग है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक, यहां पे आपका ये एलिफेटिक है क्योंकि एल्किल मूलक यहां पे एरिल ग्रुप है, तो आपका एरोमेटिक हो गया, ये मैटर अलग है। लेकिन सममित ईथर क्या कहलाता है, यदि ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल मूलक समान है या एरिल मूलक समान है, जरूरी नहीं है कि एल्किल या एरिल हो, ठीक है, समान है। यदि एल्किल या एरिल मूलक समान है तो फिर आपका वो सममित ईथर कहला जाता है। लेकिन इसी के अपोजिट में यदि असमान है, अलग अलग है, जैसे कोई एग्जाम्पल बता दो, जैसे यहां पे मैं CH3 जोड़ देता हूं और C2H5 जोड़ देता हूं, इसका नाम बता दो आप लोग। तो इसका नाम कौन पहले आएगा, पहले एथिल, अल्फाबेट में ई पहले आता है, एथिल, फिर मेथिल, एथिल मेथिल ईथर। भाई साहब ये आपका असममित है। असममित क्यों है, क्योंकि दोनों में अलग अलग एल्किल ग्रुप हैं। जैसे मैं यहां पे आपसे कह देता C6H5 और OCH3, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये मेथिल पहले आएगा, फिर फेनिल पी से आता है तो फेनिल बाद में आएगा, ये फेनिल है, ईथर हो गया। अब आप बताओ ये कैसा है, असममित है। असममित है क्योंकि भाई हम यहां पे दोनों आपके जो ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल या एरिल मूलक हैं वो भिन्न भिन्न है, तो ये आपके असममित ईथर कहला गए बच्चों। असममित ईथर, असममित ईथर, जरूरी है ना जानना कि सममित ईथर किसे कहते हैं, जब एल्किल मूलक समान हो। यदि एल्किल मूलक भिन्न भिन्न हो गए तो आपके असममित ईथर कहला जाते हैं। एलिफेटिक ईथर कैसे कहेंगे बच्चों, जब दोनों एल्किल मूल, जैसे यहां पे ये एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये भी आपका एलिफेटिक है, लेकिन ये दोनों के दोनों आपके एरोमेटिक हैं, क्योंकि इसमें आपका देखो जरा बेंजीन रिंग एरिल ग्रुप है, यहां पर फेनिल समूह है, एरिल ग्रुप है, तो जब एक भी एरिल ग्रुप दिखाई दे जाए तो वहां पर आपका एरोमेटिक ईथर कहलाता है। ठीक है बच्चों, यदि सममित ईथर का कोई नाम ले ले तो आप क्लियर बता देना कि ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल मूलक समान हो या एरिल मूलक समान हो तो सममित ईथर, यदि एल्किल या एरिल मूलक भिन्न भिन्न है तो आपके असममित ईथर कहला जाते हैं। वहीं पे बच्चों जब हम एलिफेटिक ईथर की बात करते हैं तो जब दोनों एल्किल मूलक आपके हो तो आपका एलिफेटिक ईथर, यदि आपके कम से कम एक भी ग्रुप एरिल समूह से हो तो आपका वो एरोमेटिक ईथर कहला जाता है। इस प्रकार से कंप्लीट आप समझ भी गए होंगे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नामकरण की बात बहुत आसान है, ज्यादा लंबा चौड़ा नामकरण जो हम यौगिक यहाँ पे बताए हैं वही यौगिक आप लोग तैयार कर लो, इतना ही तो है सामान्य नामकरण में, कुछ है ही नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। जितना हमने अभी कराया वही चीज आपको पढ़ना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने अभी कहा
कि भाई साहब यदि CH3 है और ऑक्सीजन है CH3, साधारण नामकरण में इसका नाम जानते हो कि सर यहाँ पे दोनों के दोनों आपके एल्किल मूलक हैं, डाई मेथिल ईथर है। क्या बच्चों? डाई मेथिल ईथर है। ये मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद आपका मान लीजिए इधर CH3 है और एक C2H5 जुड़ा है, तब आप कहोगे सर अल्फाबेट का ध्यान देंगे, जो पहले आएगा तो एथिल पहले आता है तो एथिल पहले लिख लेंगे, मेथिल बाद में आता है तो एथिल मेथिल ईथर हो गया। यहाँ पर अल्फाबेट का ध्यान दे दिए। अब जैसे मैं कह दिया कि भाई यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे आपका C6H5 है, या मान लीजिए यहाँ पे C2H5 था और यहाँ पे C6H5 है, ठीक है, या कि मान लीजिए यहाँ पर आपका C6H5 है और ऑक्सीजन से फिर C6H5 है, इनका नाम क्या होगा? तो देखो बच्चों, अल्फाबेट में देखो मेथिल पहले आता है कि फेनिल, तो आपका मेथिल पहले आता है, तो अल्फाबेट में मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है, फेनिल ईथर, इसका नाम आसानी से कर लिए। फिर इसमें एथिल आता पहले, हाँ सर एथिल पहले आएगा, तो एथिल फेनिल ईथर, ठीक है, ओके। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा, दो हैं तो डाई फेनिल ईथर, ठीक है बच्चों, ये लिए। अब इसका आयुपेशी नामकरण करते हैं। आयुपेशी नामकरण में क्या करेंगे कि बड़े वाले समूह को हम उसका मेन एल्केन ग्रुप मानकर चलेंगे। यदि बड़ा समूह है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, उसको हम एक चयन मानकर चलेंगे, एक श्रृंखला मानकर चलेंगे, ठीक है। और बाकी बच्चों ये एल्काक्सी भी उत्पन्न होता है। जैसे आप यहां पर इसका नाम देखिएगा पहले नंबर का, जैसे मान लीजिए इसको मैं एल्केन ग्रुप को मानता हूं तो ये हो जाएगा मेथाक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथाक्सी मेथेन, क्योंकि दोनों में समान था। दूसरे नंबर पे देखिएगा, इस बड़े वाले को हम एल्केन ग्रुप को लेकर चलेंगे, तो ये इधर का छोड़ दो तो ये हो जाएगा मेथाक्सी मेथाक्सी एथेन, मेथाक्सी एथेन। फिर इसमें देखो बच्चों, ये बड़ा ग्रुप है, इसको छोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा तीसरे नंबर में मेथाक्सी मेथाक्सी, और ये आपका C6H5 है, इसे बोलेंगे बेंजीन ग्रुप, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो बच्चों, तो बड़े वाले को छोड़ दो, छोटे वाले को, तो आपका एथ और ऑक्सीजन तो एथाक्सी एथाक्सी, क्या हो जाएगा? एथाक्सी बेंजीन। अब भाई यहां पर देखो दोनों समान है, तो एक को आप लोग फिनाक्सी, इसका नाम दे दोगे बच्चों ये फिनाक्सी, फिनाल ग्रुप है तो फिनाक्सी फिनाक्सी बेंजीन। ये थोड़ा सा आयुपीएसी मैंने बता दिया, आयुपीएसी बता दिया भाई साहब। अब बनना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं है, और भी कुछ कहोगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन जितना काम का चीज है बच्चों उतना मैंने बता दिया। अब जैसे मान लीजिए और भी लंबा चौड़ा ग्रुप हो जाए, जैसे आपके पास इस प्रकार से हो, नंबरिंग वाला सिस्टम आ जाए, तो फिर आप कैसे नंबर दोगे? जैसे आपका CH3 है, ठीक है, ऑक्सीजन है, CH है, इसके साथ भी आपका CH3 है, इसके साथ भी आपका CH3 है। अब भाई ये लंबा ग्रुप है, ये लंबा ग्रुप है, सही है कि नहीं? 3 है तो 1 2 3 नंबरिंग इसी कर सकते, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। तो 2 नंबर पर आपका मेथाक्सी है, देखो इसको हम मुख्य रूप से एल्केन ग्रुप मानकर चलेंगे, बाकी इसको हम मेथ से ऑक्सी, किस नंबर पे जुड़ा है? 2 मेथाक्सी 2 मेथाक्सी, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन का, तो बच्चों क्या होता है? प्रोपेन, 2 मेथाक्सी प्रोपेन, क्या हो जाएगा? 2 मेथाक्सी प्रोपेन, ठीक है। ऐसे आप नामकरण कर सकते हैं, और भी आपके सिलेबस में भी होगा, तो जो एग्जाम के पर्पस से है उतना मैं करा दिया हूं, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। और बाकी ईथर की समाव्यपता एग्जाम में कभी ना पूछा गया है और ना तो पूछा जाएगा, ये सारी चीजें हम 11th क्लास में समझाते हैं, इसलिए आप लोग ईथर के समाव्यपता के बारे में आप लोग 11th क्लास में पढ़ सकते हैं। समाव्यपता का मतलब यही है बच्चों कि संरचना बदल जाए, सूत्र वही रहे, तो आपका वो समाव्यपता कहलाता है। इसमें मध्याव्यपता पाया जाता है, क्रियात्मक समाव्यपता पाया, श्रृंखला समाव्यपता, स्थान समाव्यपता, तो ये चीजें समाव्यपता किसी काम का नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बिना आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो चीजें मैंने करा दी है। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करके शेयर कर दें। इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949।
आप बच्चों इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।